हेलो। हेलो। हर हर महादेव संजय हर जी। महादेव। हाँ जी, नाम बताइए सर। सर मेरा नाम है शिव सिंह परमार। मैं राजस्थान से हूँ, धौलपुर से सर। धौलपुर से हूँ। और आप जी। सीआरपीएफ में जी सर, मैं सेवारत हैं? सीआरपी में हूँ, श्रीनगर में हूँ सर। श्रीनगर में हैं, अभी आप आए हुए हैं। व्यूअर्स, जी सर। हमारे साथ फोन लाइन पर सीआरपीएफ के जवान जुड़े हुए हैं जो कि श्रीनगर जी सर। अमरनाथ यात्रा में उस वक्त कार्यरत थे और इनको कोई समस्या जी थी, तो ये अभी जी सर। राजस्थान धौलपुर से इन्होंने जी पंडोकर धाम में ये आए हैं। और जी पंडोकर सर। धाम में आए हैं, हमने सिर्फ इनके लिए इतना सा काम किया क्योंकि हमारी सेना के जवान हैं, इसलिए एक विशेष भावना हमारी भी इनके प्रति थी। हमने यहाँ पर एक फोन किया और फोन करने के बाद में अब हम इन्हीं से सुनते हैं कि यहाँ जी। पर ये किस वजह से आए थे और इनके साथ इनको किस तरह की सुविधा मिली है और कितनी संतुष्टि इनको मिली है या नहीं मिली है। भाई साहब बताइए, आप अपनी बात बताइए। जी सर, मैं 1 अगस्त 2019 को करौली सरकार में गया था। वहाँ जाके मैंने 7 हवन किए पूरे। जी 7 हवन करने के बाद में मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे 32,000 रुपए चले गए। मेरा आज तक न तो मिलना हुआ, न कोई 1% काम हुआ। तो ठीक जी है। सर, जैसे मैं बहुत परेशान था वहाँ से, जैसे मैंने आपका वीडियो देखा सर, तो मैंने सोचा, मैं इतना परेशान था, मैं शाम को खाना नहीं खाता था, मेरे को 4 बजे से फेंक देता था, रात को दिखाई देता था। मैं इतना परेशान था, मेरी कोई दुखी के मारे। और जब मैं करौली सरकार में फोन लगाता था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था वहाँ से। तो मैं इतना दुखी हुआ। तो जैसे ही मैंने आपसे बात किया, आपने मेरे को पंडोकर धाम में भेजा है। मैं इस टाइम इसी वक्त मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ, गुरुजी से बात करके बाहर आ रहा हूँ। तो जैसे ही आपने कॉल किया था तो मेरे बारे में बताया, तो मेरे को जैसे आपकी यहाँ पर इज्जत है उसी हिसाब से मेरे को बुलाया गया। और जैसे आपका नाम लिया, बाकायदा मेरे को सबसे पहले बैठाया गया, तरीके से पूछा गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि इस तरीके से मेरे को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा इतनी भीड़ में। मतलब पंडोकर धाम में अच्छी खासी भीड़ है, अच्छे खासे श्रद्धालुओं की तादाद है। और क्योंकि आपके बारे में देखिए, आप सरहद पर देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारे मन में आपके प्रति एक वो विशेष भावना थी। और इसीलिए जब आपने कहा कि मैं पंडोकर धाम जाना चाहता हूं, तो हमने आपके लिए सिर्फ इतना किया कि हमने आपके लिए सिर्फ यहाँ पर एक मैसेज छोड़ा मुकेश गुप्ता जी के पास। और हम मुकेश गुप्ता जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे मैसेज का उन्होंने इतना मान रखा और उन्होंने आपको उचित सुविधा प्रदान की। अब चलिए, अब आप ये बताइए सर, आप जिस समस्या को लेकर के आए थे, गुरुजी ने, गुरु शरण जी महाराज जी ने, पहली बार देख रहा हूँ कि आपने इज्जत कमाई है। आपने पैसे के बारे में नहीं सोचा। जितनी आपकी इज्जत यहाँ पे है, शायद कोई पैसे से भी कमाए तो नहीं कमा पाएगा। चलिए मेरी इज्जत तो, चलिए मैं इनका ये कहता हूँ कि भी मैं तो ये कहूँगा कि पंडोकर सरकार, हनुमान जी महाराज की कृपा, मेरी इसकी कृपा, गुरु शरण जी का स्नेह और मुकेश जी ने मेरा मान रखा, इसके लिए उनका हृदय से आभारी हूँ। अब आप ये बताइए कि आप जिस समस्या को लेकर के आए थे, आपकी वो समस्या किस तरह से सोल्व हुई है या नहीं हुई है, ये बताइए। जी, मेरी जैसे मैं गुरुजी के पास गया था, मैंने बताया गुरुजी को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं 1 साल से वहाँ चक्कर लगा रहा था करौली सरकार में। बोला कि आपको चक्कर लगाने का काम आपका खत्म हो चुका है। अब मैंने बताया, गुरुजी मैं फौज में हूँ, मैं हर अमावस्या को आ नहीं सकता हूँ। तो गुरुजी ने बताया, इतनी संतुष्टि से प्यार से बात की कि मैं शायद सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैंने वहाँ 32,000 खर्च कर दिए, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पहली बार आया, गुरुजी ने प्यार से बात की, समझाया मेरे को, समझाया, बताया। बोला 1 महीने का टाइम है, अगर दोबारा आ जाए ना तो मेरे को बताना। और जाए अपने 7 इनका रूल्स है ना, जो 7 टोकन कराने पड़ते हैं, एक बार में 7 कटा ले जा और आ जाए तो मेरे को बता देना जा। अच्छा, तो मतलब उन्होंने आपकी प्रक्रिया भी पूरी करवा दी? बिल्कुल सर। मैं नहीं तो बोल रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या किया है, अब क्या बताऊँ। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, सेना के जवान जो सरहद पर सीमा की सुरक्षा करते हैं, हम सब के लिए काम करते हैं, उनके प्रति एक विशेष भावना, एक विशेष सम्मान होना लाजमी है।
और मेरे मन में भी आपके प्रति वही था। और मुझे खुशी इस बात की है कि गुरु शरण जी महाराज जी ने भी वही काम किया, वही सम्मान आपका रखा और मुकेश गुप्ता जी माध्यम बने। बहुत बहुत मुझे आपके मन की ये भावना सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपको इतना मान मिला है और आपका काम हुआ है। सबसे बड़ी बात, आपके मन को संतुष्टि हुई है। उन्होंने आपकी जो गुरु शरण जी महाराज जिस बात के लिए जाने जाते हैं कि बिना बताए वो बहुत कुछ बता देते हैं, तो क्या उन्होंने आपकी कुछ चीजें ऐसी भी बताई जो आपने उनको नहीं बताई थी? हाँ जी, लाइन कट गई थी। आप हाँ बताइए। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ बातें जो आपके मन में थी, क्या उन्होंने आपको बताई? आपके साथ जो घटनाएं हो रही है उन्होंने खुद बताई आपको? जी सर, जैसे मैं जितने भी धरती पर जहाँ कोई बताता था मैं वहीं पर जाता था। किसी ने जो चीज मैं पूछना चाहता था आज तक किसी ने बताई। जो गुरुजी के पास, जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे पहले से लिख दिया मेरे लिए। उन्होंने पहले से ही अपने पर्चे पे आपके लिए लिख दिया था? हाँ, जो मैं पूछने के लिए घूमता था दुनिया में, किसी ने आज तक नहीं बता पाया, उन्होंने पहले से लिख के रख लिया कि पूछने क्या आए हैं। बड़ी बात जो मेरे साथ हो रहा था वो हकीकत में हो रहा था, जो के रख दिया। और ये भी बोल दिया कि आज के बाद ये हो जाए ना, आता हूँ। जब उन्होंने मेरे को बताया जिस तरीके से, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आपकी ये समस्या, आप ये कहते थे कि क्या पता मेरा कोई समस्या का समाधान कोई व्यक्ति में कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, बता भी पाएगा या नहीं बता पाएगा, लेकिन कम से कम ये तो हो गया कि उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि आपका ये काम भी हो जाएगा। आपके मन को संतुष्टि है, कहने का मतलब? जी सर, मैं इतना संतुष्ट हुआ हूँ कि शायद मैं आज तक नहीं हुआ हूँ। मेरा इतना पैसा खर्चा हुआ है, तो मैं दुनिया को बताऊँ तो क्या हो रहा है। इतना दुखी था मैं, इतना दुखी था कि मरने के लिए तैयार था, क्या बताऊँ। आप ऐसी भी स्थिति में देश की सेवा कर रहे थे और आप इमरजेंसी छुट्टी लेकर के आए थे और आपने हमसे फोन किया, और एक चूंकि आप देश की सेवा कर रहे हैं और ये कोई भगवत कृपा थी आपकी, हमारे मन में भी वो भावना आई कि आपके लिए विशेष होना चाहिए। हमने एक मैसेज दिया और आपका काम हो गया। और इसके लिए जो आपने दिया साथ, वो सच्चाई का साथ दिया है, वो सच्चाई का साथ दिया है, तो मेरे साथ भी सच्चाई सामने आ गई। मैं दुनिया में बोलता था मेरे कोई ऐसा सच्चा दरबार नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैंने सब दरबार 90% झूठ बोलते हैं, आपसे बताया था। आपने कहा जैसे आपने मेरे को रास्ता दिखाया है, वो सच्चाई का दरबार था। आपने मुझसे कहा कि मैं पंडागढ़ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि वहाँ मैसेज दे सकता हूँ ताकि आपको दिक्कत न हो। और मैं आभार ज्ञापित करूँगा मुकेश जी का, जो वहाँ की व्यवस्था संभालते हैं, मुकेश जी गुप्ता का, जिन्होंने मान रखा। और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूँगा गुरु शरण जी महाराज का, जिन्होंने सम्मान रखा देश के एक जवान का, जो कि देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहा है। और आपको उन्होंने यहाँ बार बार आने से भी, उस प्रक्रिया से भी अलग कर दिया। जी सर, मेरे को समय का मैंने बताया सर, मेरे ऐसी बात है कि मैं सिर्फ फौज में मैं परेशान रहूंगा, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो बताया गुरुजी ने, बोला 7 पर्ची कटा लो, आपको आपका काम खत्म, जाइए। ठीक है, आपकी पर्चियां उन्होंने जो प्रक्रिया होती है वो कटवा दी, लेकिन आपकी यहीं से काम हो जाएगा, आपको आना नहीं पड़ेगा। जी सर, उन्होंने बताया 7 पर्ची कटा लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। चलिए, बहुत आप अब अपने मन की बात क्या बताना चाहते हैं व्यूवर्स को? मैं मन की बात यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए करौली सरकार में 32,000 रुपए गए थे मेरे, तो मैं वहाँ उसका 10% भी हिस्सा खर्चा नहीं हुआ हूँ। और जो मेरी जो जैसे मैंने बोला उनसे मैं फौजी हूँ, मेरी इज्जत भी रखी। वहाँ मैंने बताया करौली सरकार मैं फौजी हूँ, तो बोला मेरे से, ये बोला गुरुजी ने कि मैं क्या करूँ, फौजी तो बहुत मेरे पास आते हैं। बहुत बड़ा अंतर है भावनाओं का। यहाँ गुरुजी को मैंने बताया कि मैं फौजी हूँ, उन्होंने मेरी इज्जत से जैसे मैं सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं आपका काम खत्म कर देता हूँ। मैं सर मैं गुरुजी मैं आ नहीं पाऊंगा। बोला अच्छा कैसे? मैंने श्रीनगर में ऐसे संजय सनम जी से बात हुई, मैं बहुत परेशान था। उन्होंने मेरे को रास्ता बताया कि आप इस रास्ते को अपनाइए, कर्म आप कीजिए
और अच्छा हम बता रहे हैं आप। तो मैं उसी रास्ते पर चला आया हूँ ऐसे जैसे मैं नार में आई कार्ड डाले हुआ था, उन्होंने देखा, बोला ठीक है तो आप फौजी हैं तो चलो आपका काम खत्म कर देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, आप भी क्या याद रखोगे। चलिए ये गुरु ने लाइव शब्द बोला था मेरे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप फौजी हैं, आप क्या याद रखोगे, मैं आपका काम ही खत्म कर देता हूँ आज। बहुत बहुत आपकी तकलीफ को उन्होंने ठीक कर दिया, आपके मन को संतुष्टि है, बहुत बड़ी बात है और बार बार आभार ज्ञापित करता हूँ। वास्तव में हम यही कहते हैं कि जहाँ शक्तियों के साधक होते हैं उनको कुछ विशेष कैटेगरी भी होती है, जहाँ पैसा नहीं होता, जो लोग देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनको पैसों से नहीं तोला जाता। और बिल्कुल गुरु शरण जी महाराज श्री पंडोकर सरकार ने वही काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र बनते हैं। आप हमसे जुड़े जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपके वीडियो देखता था ना, तो मैं ये सोचता था पता नहीं सच्चे वीडियो के झूठे वीडियो हैं। सब मेरे को आज खुद पता चला कि जो आपने सच्चाई का साथ दिया है, आपका एक एक वीडियो सच्चा है। जैसे मैंने आपके वीडियो सुने हैं ना पंडोकर धाम के, वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो एक एक सच्चा है। मैं उसका विश्वास नहीं करता था। आपके मन में थोड़ा शक था, आपको लगता था कि कहीं मेरा झुकाव पंडोकर सरकार की तरफ मेरा झुकाव है, आपको ये लगता था? मैं ये सोचता था मैंने कि ये वीडियो आज तक मैंने सच्चाई यहीं पे आके देखी, आज तक सच्चाई भी नहीं देखी है। 90% झूठ बोलते थे। मैं करौली सरकार में आज तक मेरे सामने कोई वीडियो नहीं बना है, मैं इसीलिए वहाँ बार बार जाता रहता था, कोई वीडियो मिले मेरे को, आज तक मेरे सामने कोई वीडियो नहीं बना है। तो यहाँ हकीकत में जो सच्चाई है जब मेरे साथ हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आपने पंडोकर सरकार के वीडियो डाले हैं वो एकदम सच्चे, एकदम क्लियर हैं। हम तो अनुभव मेरे से अनुभव डाल रहे हैं, उसमें अगर किसी ने आलोचना की है तो वो भी डाली है, और आज आप प्रशंसा कर रहे हैं तो वो भी डाल रहे हैं, और ये डालने पर हमको मन में खुशी भी है। हम सबकी प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं लोग जो भी जाएं सब मन से खुश होकर के आए, सभी दरबारों से। जो आप साथ दे रहे हैं, ये बोलते हैं कि आप पैसे के लिए हो रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको इसको सहमत से करता हूँ। मेरा नंबर दीजिए, मैं बताऊंगा कि सच्चे ही साथ दिया है, पैसे का किसी को जितना मिली है ना मिली, जो आपने सच्चाई का साथ दिया है तो आपकी इज्जत यहाँ पर है और रहेगी। चलिए, पंडोकर सरकार हनुमान जी महाराज की जय बोलते हैं, और आपके प्रति शुभकामना, गुरु शरण जी के प्रति बहुत बहुत आभार, मुकेश जी के प्रति भी आभार। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे सेना के जवान जो पंडोकर धाम से अभी अपना संदेश हमें सुना रहे हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।